हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे बेस्ट 10 एमसीक्यू सीरीज जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1 जो कि बीपीएससी 72 और यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लिechtenstein के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? यह यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। ये गलत है। जो लिechtenstein है यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? गलत हो गया। तीसरा क्या है? यह ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। तो हाँ, तीसरा आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला आपका सही है, यह यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा आपका गलत है, यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो सेकंड आपका गलत हो गया। यहाँ पे क्या है? यह यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है? यह ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली 1 और 3। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लिechtenstein मध्य यूरोप का एक छोटा दोहरी भूमि से घिरा देश है जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि समुद्र तक पहुंचने के लिए आपको 2 अन्य देशों को पार करना होगा। इसके अलावा लिechtenstein यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, हालांकि यह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में भाग लेता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंखुड़ी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो पहला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है पंखुड़ी पोर्टल का? तो इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास संबंधी पहलों में समन्वय को मजबूत करना और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्गन टॉप, चुहार नाग और सिंथन टॉप ये सभी लोकप्रिय उच्च ऊंचाई वाले वन क्षेत्र है। किस क्षेत्र के? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीर पंजाल पर्वतमाला में है। जो आपका मार्गन टॉप, चुहार नाग और सिंथन टॉप है, ये उच्च ऊंचाई वाले वन क्षेत्र है। कौन से एरिया के? तो पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन में, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन में अग्रणी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन में अग्रणी है? तो चीन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की अगर बात करें तो अगर रिजर्व में देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पे है। अगर बात रिजर्व की होगी तो प्रोडक्शन में काफ़ी नीचे है, 7वें स्थान पे है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है, रिजर्व है। लेकिन इसका प्रोडक्शन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसके पास है रिजर्व? तो चीन के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है और प्रोडक्शन में भी चीन आगे है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड का भंडार है, जो इसे चीन और ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। चीन के पास कितना है? चीन के पास आपका है 44 मिलियन टन और ब्राज़ील के पास 21 मिलियन टन। अपने मजबूत भंडार के बावजूद भारत का उत्पादन यानी प्रोडक्शन सीमित बना हुआ है। 2024 में भारत ने केवल 2,900 टन दुर्लभ धातुओं का उत्पादन किया, जो वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पे रहा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रिजर्व में तीसरे स्थान पे है और प्रोडक्शन में 7वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोबिटुमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का
बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो पहला गलत हो गया, गलत क्यों है? ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, क्या होगा? पहला होगा, पहला होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? बायो बिटुमेन का उपयोग इमारतों, छतों और तहखानों सहित विभिन्न प्रकार के जल रोधकों के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1-2। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IFAD। ठीक है, तो आपसे IFAD का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। तो आपको बताना है जो आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। बिल्कुल सही है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए समर्पित है। दूसरा भी सही है। तीसरा आपका क्या है? भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ये गलत है। भारत आपका फाउंडिंग मेंबर था। भारत आपका फाउंडिंग मेंबर था इसका। तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने रोम में आयोजित IFAD इंडिया डे कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और जलवायु लचीली कृषि के क्षेत्र में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया। तो ये आपका एक करंट अफेयर बना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका उद्देश्य है यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए समर्पित है। भारत IFAD पोर्टफोलियो के तहत सहायता प्राप्त प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित उपलब्धियां शामिल है। ये याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेघालय में 45,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना। महाराष्ट्र में, स्टेट का नाम याद रखना है, महाराष्ट्र में महिलाओं की रोजगार क्षमता और आय सृजन के अवसरों का विस्तार करना। जम्मू और कश्मीर में 3 लाख छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना। उत्तराखंड में आय बढ़ाने और प्रवासन को कम करने के प्रयासों का समर्थन करना। और ये मैंने PIB से लिया है और यहाँ से आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। और भारत IFAD के संस्थापक सदस्यों में से था, फाउंडिंग मेंबर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत स्टेज 6 के BS6 यानी भारत स्टेज 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह BS3 यानी भारत स्टेज 3 की तुलना में कण पदार्थ उत्सर्जन में 80% की कमी लाने में सहायक है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? BS4 की तुलना में डीजल कारों से निकलने वाले NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 70% की कमी आई है। तो दूसरा भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत के स्टेज 6 यानी BS6 मानकों के अनुसार उन्नत इंजन मानकों और अनिवार्य पार्टिकुलेट फिल्टरों के कारण BS3 की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में लगभग 80% की कमी अनिवार्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, जो दूसरा है ना, जो BS6 है, ये आपका एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, SCR टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म। तो SCR का मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिएक्शन। और ये करेगा, और ये क्या करेगा? तो आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन फ्रॉम डीजल व्हीकल हैव बीन डिक्रीज बाय रफली 68 to 70% अंडर BS6 अगर कंपेयर करें BS4 से। इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट था वो भी सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वेनेजुएला की सीमा से नहीं लगता है? आपका यह देश काफ़ी न्यूज में बना हुआ है, अमेरिका ने कैप्चर कर लिया बोल सकते हैं। तो वेनेजुएला की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है? ब्राजील आपका लगता है, कोलंबिया भी लगता है, गुयाना भी लगता है, इक्वाडोर नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित वेनेजुएला, पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में
दक्षिण में ब्राज़ील और पूर्व में गुयाना। इन 3 देशों के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है, जबकि इसकी उत्तरी तटरेखा कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में देखने को मिला ग्लोबल मिनिमम टैक्स सब निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित पहल को संदर्भित करता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा OECD, और अगर G20 होता तो G20 भी आपका आंसर सही होता। इन दोनों का है वैश्विक न्यूनतम कर, आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD एंड G20 समावेशी ढांचे का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य 15% की वैश्विक न्यूनतम प्रभावी कॉरपोरेट कर दर को निर्धारित करके बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर ये सीरीज पसंद आया तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष 2032, ये गलत है, यहाँ पे होगा 2026 होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रहीय सुरक्षा वर्ष 2029 बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सतत और लचीला पर्यटन वर्ष 2027 ये भी सही है। तो कौन सा सही है आपका मैचिंग? तो पहला तो गलत है, यहाँ पे 2026 होगा। दूसरा और तीसरा सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।